मैं शोबे सहाफत को खैर आबाद कह दूंगा। डॉक्टर नबी अली खान साहिबा ने फिर उनको व्हाट्सएप पर नंबर सेंड किया जैन इम्तियाज साहब का, ऑनर आकर माफी मांगी। ना डरा था ना डरा है, किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि शहर लाहौर से मुझे निकाल के दिखा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान, मेरे साथ जैन इम्तियाज भाई हैं। ये वो साफी हैं जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर नबिया का इंटरव्यू किया, फिर साथ में उस शख्स का इंटरव्यू किया और जिस घर के मुतालिक डॉक्टर नबिया साहिबा दावा करी थी कि ये मेरा घर है, और उस शख्स का कहना था कि ये वाला घर मेरा है। अब जब से ये इंटरव्यू वायरल हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग सी छिड़ गई है। जैन साहब, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि ये ब्लैकमेलर है, ये पैसे खाने वाले हैं, ये भत्था लेने वाले हैं। इस पूरे मामले की हकीकत है क्या, क्यों इनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं? ये पूरा मामला उस वक्त उठा जब पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर सैलाबी पानी दाखिल हुआ। डॉक्टर नबिया साहिबा ने उसके मुतालिक मुख्तलिफ वीडियोस बनाई थी और उस पूरे वाकया की जो असलियत थी, जो हकीकत थी, वो जानने के लिए जैन इम्तियाज साहब उस सोसाइटी में पहुंचे थे। इन्होंने वो इंटरव्यूज किए थे। तो आइए सवालात का जवाब हम इनसे लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये बताएं कि आप पैसे लेते हैं, आप बत्ताखोर हैं, आप 2 नंबर साफी हैं? आप मुझे कब से जानते हैं? मुझे तो अरसा हो गया, अंदाजा कोई 8-10 साल हो गए हैं। 10 साल में कोई एक भी बंदा सामने आया कि जिसने कहा हो कि मैंने जैन इम्तियाज को पैसे दिए? आज तक कोई नहीं। अच्छा, अब आ जाए जी इल्जाम। देखिए, मैं बतौर सहाफ़ी वहाँ पर जाता हूँ, मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, मकान मालिक का इंटरव्यू किया, डॉक्टर नबी अली खान साहिबा का भी इंटरव्यू, ठीक है, दोनों का इंटरव्यू किया और उसको अवाम की अदालत में रख दिया। बात बहुत आसान और सादा है। मेरा डॉक्टर नबी अली खान साहिबा, हारिस कोकर साहब या XYZ किसी भी शख्सियत से कोई जाती इख्तलाफ ना था, ना है, ना रहेगा। एक चीज क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर मेरे ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं कि आपने ये पैसे लेकर इंटरव्यू किया। अब एक चीज बताएं, मैंने किससे पैसे लिए होते? अगर ये कहते जी पार्क व्यू से लिए हैं, पहले इन्होंने कहा मकान मालिक के साथ साजबाज किया हुआ है कि मकान मालिक की गाड़ी में आते हैं, मकान मालिक की गाड़ी में जाते हैं। मकान मालिक को खुद ये कॉल करके मेरा नंबर प्रोवाइड करते हैं कि जैन इम्तियाज को कॉल करें। इन्होंने कॉल किया मकान मालिक को कि भाई उनसे कहें कि आप ये इंटरव्यू ना लगाएं। अच्छा, मकान मालिक कहता है कौन जैन है, मैं तो जैन इम्तियाज को जानते ही नहीं हूँ, आई हैव नो नंबर, मेरे पास जैन इम्तियाज का नंबर नहीं है। डॉक्टर नबी अली खान साहिबा ने फिर उनको व्हाट्सएप पर नंबर सेंड किया जैन इम्तियाज साहब का, उस मकान मालिक को, फिर उनकी मुझे कॉल्स आती है और इसका ये क्लेम उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बाकायदा किया है, डेली पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाए जी पार्किंग सोसाइटी। मैं अपने आप को अवाम की अदालत में रखता हूँ, 1 रुपया भी कोई भी शख्स मुझे बता दे मैंने किसी भी जगह से भत्ता लिया हो, मैंने किसी भी जगह से जो है ये पार्किंग सोसाइटी से पैसे लिए हों या किरदार कशी करने के हवाले से पैसे लिए हों, मैं शोबे सहाफत को खैर आबाद कह दूंगा। अच्छा, मैं छोड़ दूंगा आपने सहाफत। दोनों साइड का मौकिफ चलाया, आपने दोनों साइड के इंटरव्यूज किए हैं, बिल्कुल। फिर मसला कहाँ पे आ रहा है? देखिए, मुझे भी नहीं पता ये मसला कहाँ से आ रहा है। अब मेरे ऊपर जाती अटैक हुए हैं, मैंने उनसे बहुत ही मोहब्बाना तरीके से एक ही दरखास्त किया है, या तो मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम तर इल्जामात के सबूत प्रोवाइड किए जाएं, अदरवाइज ऑनर आकर माफी मांगे। जो इन्होंने मेरे चाहने वालों के यानी कि मेरी दिल आजारी की है, मेरी फैमिली की दिल आजारी की है या मेरे फैंस की दिल आजारी की है, अब ये ऑनर आकर माफी मांगेंगे। ठीक है, नहीं मांगेंगे, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो मैं हक रखता हूँ और वो मैं करूंगा। अच्छा, लेकिन बारहा मैं एक चीज बता दूं कि जो डॉक्टर साहिब है, देखिए हमारी वो सोसाइटी की है, हमारी वो बिरादरी की है, हमारी हम इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। एक खातून होने के नाते कि वो एक खातून साहबी हैं, हम इज्जत करते थे, इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे। अच्छा, उनके आईडी कार्ड की कुछ मुझे पता चला था कि कॉपीज को कुछ लोगों ने वायरल करवाया है। अच्छा, अब उसमें आपको क्या लगता है कि किसका हाथ है? सर हमें नहीं पता, हमने एक स्टोरी ब्रेक की, दोनों पार्टीज का मौकिफ रखा और हम अपनी सहाफती जिम्मेदारियों को आगे निभाने चले गए। तो अब आपको धमकियां किसकी तरफ से मिल रही है? सर धमकियां जो दे रहे हैं वो जानते हैं और उनको ये भी पता है कि जैन इम्तियाज ना डरा था, ना डरा है, ना डराया जा सकता है। जैन इम्तियाज ने ना कभी पैसे खाए थे, ना खाए हैं, ना ही खाएगा। धमकियां किस टाइप की मिल रही हैं कि आपको खुदा न खास्ता मरवा दिया जाएगा, आपको उठवा देंगे, आपको यहाँ इस शहर लाहौर से भगा देंगे, किस टाइप की धमकियां मिल रही हैं? ना तो किसी की गोद में बैठ के हम आए हैं,
ना हम किसी लॉबी के थ्रू हम यहाँ पर आए हैं, ना हम किसी के साथ किसी की खुशामद करके आए हैं। हम यहाँ तक अगर आए हैं ना तो अपनी सहाफती जिम्मेदारी को निभाते हुए आए हैं, अपने टैलेंट के बिहाफ पर आए हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आए हैं। बिल्कुल। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि शहर लाहौर से मुझे निकाल के दिखा दे, किसी की इतनी जरूरत नहीं है जिस शोबे से मेरा ताल्लुक है मुझे शोबे में जो है उस शोबे को छोड़ने में मजबूर कर। भाई मैं एक बात करता हूँ, आप मेरे लिए जुबैर भाई काबिल एहतराम है, 8 साल से 10 साल से आप मुझे जानते हैं, मार्केट बड़ी पड़ी है, आप जाएं तो सही, पूछे तो सही कौन पैसे खाता है, कौन पैसे देता है, कौन ब्लैकमेल करता है। मुझे किसी की जातियात पर ना मैंने जाती अटैक किसी पर किया ना मैं करूंगा। जो मेरे ऊपर अटैक हुए हैं मैं उसका जवाब भी दूंगा और मैं उसका जवाब उनसे माफी भी मंगवाऊंगा। और ये मेरा इखलाकी हक। प्रमोशन की होती या उसके हक में वीडियो अच्छा, बनाई होती आज इस तब तो सोसाइटी शायद समझ में आता कि जी ठीक है, जी। इन्होंने मतलब हम भी कहते कि हो सकता है ले लिए हो, मगर एक शख्स जो दोनों साइड का मोटिव चला रहा है, जो दोनों साइड का इंटरव्यू करके अवाम के सामने रख रहा है, आप खुद सोचें कि वो बंदा और उसे पैसे लेने की जरूरत है क्या। फिर जो एक बंदा अपने घर का खुद मालिक है वो पागल थोड़ी है कि वो इनको पैसे देगा कि भाई ये पैसे पकड़ो और मेरा इंटरव्यू करो या फिर मेरी वीडियो चलाओ। और जुबैर भाई एक मैं वेरी क्लियर बात कर दूं, मेरा किसी भी शख्स से जाती ना इख्तलाफ था, नजरियाती हो सकता है, नजरियाती मेरा आपसे भी हो सकता है, बिल्कुल वो मेरा हक है ऐसा ही है। कि मेरा किसी भी बड़े सहाफी से भी नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा जाती इख्तलाफ किसी से नहीं है, नजरियाती इख्तलाफ है। और नजरियाती इख्तलाफ था, है, रहेगा, लेकिन जाती इख्तलाफ ना था, ना है, ना रहेगा। इन्होंने मेरी एक वीडियो को मैनिपुलेट किया, मेरी इजाजत के बगैर उसको नशर किया। 6 अगस्त की वो वीडियो है, मैंने अपने व्लॉग में जो कि डेली पॉइंट पर जो है वो नशर भी हुआ है, मैंने अपने व्लॉग में अल एलानिया ये जुमला बोला है कि भाई मैं अपने आप को अवाम की अदालत में रखता हूँ, मेरा मोबाइल फोन चेक किया जाए, मेरी बैंक स्टेटमेंट्स चेक की जाए, मेरी जो असासा जो भी शख्स मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, भाई मैं अपने आप को आपकी अदालत में रखता हूँ। वो जो वीडियो आपकी वायरल की गई है वो किस टाइम की थी? 6 अगस्त की वीडियो है। 6 अगस्त को मैं डॉक्टर साहिबा का इंटरव्यू करने जाता हूँ PIA रोड पे, वहाँ पर कोई कॉन्फिडेंशियल मुलाकात नहीं होती। डॉक्टर नबिया अली खान साहिबा थी, हारिस खोकर साहब थे, उमर बलोच साहब थे, अली बलोच साहब थे, मैं था, मेरा कैमरामैन था। और वो इंटरव्यू किस बिहाफ पर होता है, जो मैडम साहिबा ने एक कंट्रोवर्सी बनाई हुई थी या एक बयान दिया था लाहौर में मौजूद कैफे के हवाले से कि वहां पर नशा होता है, वहां पर डांस होता है, वहां पर जो है लड़कियों के साथ ना, अब मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता, खैर वहां पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। और मैं इस स्टेटमेंट के ऊपर 6 अगस्त को इंटरव्यू करने जाता हूँ डॉक्टर साहिबा का। उस वक्त मेरी एक खुफिया वीडियो बनाई जाती है, वो कोई खुफिया वीडियो ये नहीं है कि जिसमें मैं उनसे भत्ता मांग रहा हूँ, वो कोई खुफिया वीडियो ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी प्राइवेसी को डैमेज किया गया है। मैं ये हक रखता हूं कि पीका एक्ट 2016 के तहत मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी इनको एक मौका दे रहा हूं कि आप आए, अगर आपसे गलती हुई है आप ऑनर माफी मांगे, गलती नहीं हुई आप ऑनर सबूत दें। मैं माफी मांगूंगा यार, आप मुझे दें तो सही, सबूत दें, मुझे भी तो पता चले पैसे कहाँ गए, किसने खाए, किसके पास आए। अगर जैन इम्तियाज ने इनसे पैसे लेने होते तो जैन इम्तियाज इनके सामने इस तरह आता। बिल्कुल ऐसी है। जैन भाई जो है वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं खुद जाती तौर पे इनको 8 से 10 साल हो गए हैं, मैं जानता हूँ इस तरह की किसी किस्म की कोई बात नहीं है कि ये कहीं से भत्ता लेते हो, किसी को ब्लैकमेल करते हो या फिर इनको इस तरह के काम करने की जरूरत हो। तो डॉक्टर साहिबा भी हमारी बहन है, हमारी बिरादरी की है, हारिस खोकर साहब हमारे भाई हैं, तो बजाय कि इस तरह का ववेला किया जाए या फिर सोशल मीडिया के ऊपर बहस की जाए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, अगर आप बैठ के इस मामले को निपटा लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर और है। मैंने आज तक उनकी जातियात पे कोई बात नहीं की, ना ही की है, ना करूंगा और ना ही करता हूं। ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी की जात के ऊपर कोई हमला करना, कोई बात करना, मेरी वो जर्नलिज्म वैसे भी इजाजत नहीं देती। छोटी जहनियत वालों का काम है। तो आप लोग बैठे मिलके इस मामले को निपटाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। जब आप लोगों में इत्तेफाक नहीं होगा तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे एक्ट भी लगेंगे, फिर आपको भी खुदा न खास्ता सारों को आपको पता है कि आजकल साथियों के साथ क्या हो रहा है या फिर यूट्यूबर्स के साथ क्या हो रहा है, तो वो आप लोगों को भी फिर भुगतना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने हमें टाइम दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।